तो स्मॉग की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। धुंध और धूल की वजह से दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी आज स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। गाजियाबाद में तो लोगों को बचाने के लिए मास्क तक बांटे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल स्कूली छात्रों को हो रही है। धुंध और धूल की वजह से बच्चों की आंखों में जलन हो रही है। सांस लेने में भी दिक्कतें अब बच्चों को महसूस होने लगी हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्मॉग की चादर में लिपटी हुई देश की राजधानी दिल्ली नजर आई। गाजियाबाद में भी ज़्यादा अलग तस्वीर देखने को नहीं मिली है और यही हाल कमोबेश आपको नोएडा का भी नजर आएगा। 5वीं तक के स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया है गाजियाबाद में भी, दिल्ली में भी, लेकिन नोएडा में कुछ स्कूल खुले हुए हैं और यही वजह है कि जब बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो एक शिकायत के साथ पहुंच रहे हैं कि उन्हें आंखों में जलन महसूस हुई है या किसी को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब क्या स्थिति है ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। दिल्ली से अर्पणा त्यागी होंगी, गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ हैं, जबकि नोएडा से मनीष चौरसिया हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं नोएडा का, क्योंकि नोएडा में भी हाल बेहद बुरा नजर आ रहा है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो कि हवा सांस लेने लायक बची भी नहीं है। मनीष, आज क्या स्थिति है? आज आंकड़े क्या कहानी बयां कर रहे हैं? जी, आंकड़े कर रहे हैं, साफ बताते हैं कि हवा की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन इस वक्त मैं यमुना एक्सप्रेसवे पर हूं और यहां पर दोपहर के 12 बज चुके हैं। लेकिन स्थिति मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए कि यहां पर विजिबिलिटी अभी भी महज 10 से 20 मीटर की है। लेकिन जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पर होते हैं तो आपकी कार की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि 10-20 मीटर आपने कब कवर कर लिया आपको खुद भी पता नहीं पड़ता। और यही वजह रही कि हादसों में एक्सप्रेसवे एक बार फिर से स्मॉग की वजह से तब्दील होता दिखाई पड़ा है। बिल्कुल, और तस्वीरें समझने के लिए बहुत काफ़ी हैं कि क्या स्थिति है, क्या मंजर है। गाजियाबाद का रुख करते हैं, हमारे साथ हिमांशु गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में कब तक राहत मिलने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली से ज़्यादा स्मॉग इस समय गाजियाबाद में पसरा हुआ है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो PM 2.5 का स्तर 700 से ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो अपने आप में हैरान करने वाला है। यही वजह है कि प्रशासन ने स्कूली बच्चों की छुट्टी डाल दी गई है और साथ ही जो मिट्टी जहाँ पर डस्ट ज़्यादा उड़ती है वहाँ पर नगर निगम ने ये आदेश दिए कि वहाँ पर पानी का छिड़काव कराया जाए जिससे डस्ट ना उड़े। तस्वीरें आप अभी भी देख सकते हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, लेकिन विजिबिलिटी जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं और अभी भी स्मॉग पूरे सड़कों पर बुरी तरह से पसरा हुआ है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल से एक आंकड़ा आया है, बीते 2 दिनों में गाजियाबाद के जिला अस्पताल में 200 से ज़्यादा पेशेंट पहुंचे हैं जो कि एयर पॉल्यूशन की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है और वो अस्पताल में आकर भर्ती हुए हैं। ये आंकड़ा भी अपने आप में चौंकाने वाला है और PM 2.5 का स्तर जिस तरह से गाजियाबाद में बढ़ रहा है उस तरह से लग रहा है कि जल्द ही गाजियाबाद के कॉलेज और 12वीं तक के स्कूलों में भी छुट्टियां डाल दी जाएंगी। ये गाजियाबाद का हाल है। नोएडा की तस्वीर आपने देख ली है। देश की राजधानी में क्या स्थिति बनी हुई है ये जानने के लिए अर्पणा का रुख करते हैं। अर्पणा, सरकार की तरफ से पहले तो कदम नहीं उठाए गए, लेकिन अब जब स्थिति इतनी भयावह हो गई है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके? जी अक्षय, जैसे जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गिर चुका है, जो हवाएं हैं जो रुक चुकी हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर स्मॉग पसरा हुआ है, ऐसे में सरकार लोगों से अपील कर रही है, खासतौर पे छोटे बच्चों से, कि वो बाहर ना निकले क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। और ऐसे में इस वक्त हम जैसे विजय चौक पर मौजूद हैं, इस कदर आँखें जल रही हैं कि छोटे बच्चों से के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वहीं दूसरी ओर ऑड इवन लागू करने की ही बात चल रही है कि वो जल्द ही अगर लागू होता है तो उससे पोल्यूशन भी कम होगा। और साथ ही साथ अगर स्मॉग की बात करें, अभी जैसे कि अनुमान लगाया गया मौसम विभाग ने कि जो बारिश है वो हो जाएगी अगर पहाड़ों में, या यूं कहें हवाओं की गति अगर बढ़ जाएगी तो जो स्मॉग है वो छटने के पूरे आसार हैं। एक तरीके से हमारे हाथ में कुछ नहीं है। दिखा देती अब पर्यावरण पर हमें निर्भर होना पड़ेगा। हवाएं चलेंगी, पहाड़ों पे बारिश होगी या बर्फबारी होगी, तब जाकर दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन आपको ये बता दें कि आप कुछ ख्याल रखें, अपना शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना होने दें। इस तरीके से स्मॉग से आप खुद को थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। गुनगुने पानी से मुंह, आंखें और नाक समय समय पर साफ करते रहें। साथ ही साथ अस्थमा और दिल के मरीज अपनी दवाएं वक्त पर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उन मरीजों को होती है जिन्हें अस्थमा या दिल की
बीमारी हो या इसकी शिकायत हो उन्हें। वहीं गाजियाबाद में स्मॉग की वजह से लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा दे रहे हैं। गाजियाबाद में बढ़ते एयर पोल्यूशन के चलते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में लोग मास्क भी यहाँ पर सड़कों पर बांट रहे हैं। सोशल वर्कर आप देखेंगे तो यहाँ पर सड़कों पर जो लोग बिना मास्क के हैं उनको मास्क यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, जिससे एयर पोल्यूशन जो है उससे काफ़ी हद तक बचा जा सके, क्योंकि इसकी वजह से लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। गाजियाबाद में जो सरकारी अस्पताल है उसका एक आंकड़ा सामने आया है, पिछले 2 दिनों में 200 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। किसी को खांसी है, किसी को एलर्जी हो रही है, आँखों में परेशानी है, जलन है। तो ऐसे में जो लोग हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे सोशल वर्कर यहाँ पर मास्क बांट रहे हैं सभी को, क्योंकि एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा गाजियाबाद में बढ़ चुका है जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में मास्क लगाकर आप लोग भी घर से बाहर निकले, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, सभी लोगों को यहाँ मास्क बांटे गए हैं और तमाम लोग जो हैं उनसे हम बात करेंगे। आपको मास्क दिया गया? जी मास्क दिया है। तो इससे फ़ायदा होगा कुछ? हाँ फ़ायदा है ना, सांस लेने में थोड़ी कम दिक्कत हो रही है, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वो कम हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में इस तरीके से स्मॉग का कहर देखने को मिल रहा है, लखनऊ भी इन दिनों स्मॉग की चपेट में है और इस बारे में हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन सूरज की किरणें अभी तक लखनऊ में ज़मीन पर नहीं उतर पाई हैं। वजह कोहरे की एक धुंध की चादर सी है, इसी को स्मॉग कहा जा रहा है। जिस परेशानी से दिल्ली और एनसीआर के लोग दो चार हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब उसी परेशानी से लखनऊ वालों को भी दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ भी स्मॉग का कहर है। यहाँ भी एक ऐसी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है जो अब तक दिल्ली और एनसीआर में जिसका कहर लोग झेल रहे हैं। दरअसल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लखनऊ का भी बिगड़ चुका है और इसी की वजह से आपको स्मॉग किस तरह की एक चादर सी सुबह 10 बजे भी दिखाई देगी। जो अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और लगातार ऐसे लोग की संख्या बढ़ती जा रही है। जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। प्रदूषण की मार देश की राजधानी दिल्ली एक दफे फिर देख रही है और इस बीच आपको ये भी बताते हैं, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण ने मेट्रो से किराया कम करने के लिए कहा है, साथ ही साथ पार्किंग शुल्क को बढ़ाने के लिए कहा है, वो भी 4 गुना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अपडेट के साथ जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।